हेलो जी, राम राम जी सारिया ने। तो मैं थारो ज़्यादा समय ना लेता हूँ, सीधी डायरेक्ट बठूँ स्टार्ट करूँ जठा मैं गेड़ी हूँ। तो आज मैं पहुँचा भाई प्रदीप मिश्रा जी की कथा चालन लाग रही है और बांगा रियल दर्शन करने खातर पहुँच गया मैं थारे बठिंडा। तो मैं बैठी हाँ भाई आपस में, मैं सारी 7-8 जनी गई। आए मेरी ननद बाई है जका माने वृंदावन ले गया सागे और आज यही मना माने कथा सुनान खातर ले आए। तो भाई बहुत भाग जोग मौको मिला बठिंडा का। कथा तो घनी हुआ लेकिन इस बार ही तो माने बहुत ही बढ़िया एकदम अचानक मौको मिल गयो जाने को। और मैं जमा एकदम मिश्रा जी जिया की शास्त्री जी है बांगा इन जमा थोड़ी सी दूरी पर बैठ के कथा सुनी। बहुत ही अच्छा लाग्यो भी। एक इंसान ने जी आप एक फोन में देखा और एक रियल में देखा नहीं, बहुत ही अच्छा लागे भाई। वे भी भगवान बढ़ गए हुआ है, भगवान से कम को नहीं हुआ जका नहीं साबे बढ़िया बढ़िया बांगे मुखों बढ़िया बढ़िया कथा निकले और आछो आछो राम गो नाम निकले। तो बाने देखन सुनन खातर पहुँच जानो एक छोटी बात कोनी, आम बात कोनी भाई, बहुत बड़ी बात हो जावे। और अगर थाने भी कथा सुननी है नी मेरे बहनों तो बठिंडा माँ शास्त्री जी श्री प्रदीप जी मिश्रा मुखों सुनने थे जासको बठिंडा माँ। अभी कथा गो टाइम है 2:30 बजे ले गए और शाम ने 5 बजे तक गो है और आराम पंडाल में बैठ के कथा सुनूंगा। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, ट्रैफिक भी बहुत इतो ज़्यादा है साजना और इतनी ज़्यादा भीड़ है तो माने तो मैं तो खुद देख के हैरान रहेगी भी, इतनी सारी भीड़ जमा है। और माने भी भाग्य हूँ मौको मिल गया और कुर्सी भी मिल गई माने। तो आ एक भगवान भोलेनाथ की कृपा ही बरस है भाई, एकदम जाने को मौको मिल जा। नहीं तो घरे काम बहुत हो जाए भाई, छोटा मोटा काम हो निकल के जानो बहुत औखो है। और मैं यहाँ क्यों भाई ये शिव शंकर भोलेनाथ मन ने भी मौको दियो तो मेरी और बहना ने भी अच्छो मौको दियो। मैं बैठे बैठी तो भी थारे भाई बारे में भी सोचन लाग रही भाई, मैं सारी बैठ के सुनानी तो वो और भी अच्छी लागे। तो भाई मैं देखो भाई थाना बिया तो देखो जूम करके दिखायो लेकिन फिर भी थाने दिखा तो थे देखने की कोशिश करियो। पंडित जी बैठे है कथा सुन वांचन लाग रहा है लेकिन वो ऊपर लो मैंने आवाज़ देनी पड़ी था, नहीं बेरो है भी आपस स्पीकर की आवाज़ को नहीं ले सका ब्लॉग में, नहीं तो सारो वो ही संवाद में थाना सुनाती जको कि मैं सुन गई आई। तो इतनी ज़्यादा भीड़ ही मैं गाड़ी में ट्रेन में ही उतरी नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ ही पग रखन नहीं जगह को नहीं हो। मैं उतरी तो बिंगा बाद में इतनी सारी जितनी भी ट्रेन यहाँ लागे जान कोई बठिंडा बैठा ही सारे जान लाग रहे हैं सुनन खातर। और लगभग ट्रेन बैठा जाके खाली सी होगी। और जब मैं चालन लगी तो इतो ज़्यादा ट्रैफिक को बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ देखना नहीं मिली, पर फिर भी मैं पहुँच गई भाई। नहीं को कोई बात को नहीं, आप आज सुन के ही आनी है। तो ये दिन में गई मैं, शाम ने वापस लौट आई तो वो देखो भाई कथा चालन लाग रही है और खूब सारा मगन हो रहा है और पुण्य भी चालन आ रहे हैं। सब दान पुण्य भी करे, पानी की बोतला ले लेके सारा ने एक दूसरा ने बांटन लाग रही है। तो बहुत ही अच्छो लागन लाग रही है। और थे भी देखियो भाई पूरी अच्छी तरह, क्योंकि सुननी देखनी बा भी बहुत अच्छी बात हो है। एक तो आप रियल में देखा एक फोन में देखा जागे भाई में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाए भाई। कदी कदी अपन घरों निकलन को भी मौको कौन मिले, सुहांज बना लिया पर बेसुहांज पर सुहांज चाल बोकर आगू आ गए, घरों निकलन को टेम कौन मिले। तो जो को भाई अपन टेम मिल गयो। और मैं तो आई भगवान प्रार्थना करूँ भाई सभी जागे देखे सुने। तो देखो कहीं पर कोई कृपा वर्ष है नहीं जदी भाई सारा भी न सुनना चाहे, सारा एक सिर्फ एक इंसान ने सुनन खातर देखो कितनी जनता बैठी हुआ है, पंडाल पूरी तरह भरेड हुआ है और कठी पग रखने जिया कोनी। और सभी और लगभग कई तो मेरी माता बहना इसी की धूप में ही बैठी सुनन लाग रही। नहीं तो ई रुत गए माँ देखो धूप में खड़े हो रहनो सोखो को नहीं बहुत औखो है। तो ये देखो भाई अठा चालन लाग रहा है, वो दान पुण्य वालों काम चालन लाग रहा है। सभी मारी माता बहना है बे कोई ठंडा वो दान करना आ रही है अभी ई टाइम में जिन कि नहीं पानी पिया दे नहीं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पानी की भी समस्या है, तो ज़्यादा ट्रैफिक है ठई इकट्ठो तो हर चीज़ की दिक्कत होएगी ही होएगी, पानी की भी टेंशन है क्योंकि इतना सारा। और कुछ अठा रुकन वाला भी है तो मेरे सागा जबकि कुछ माता बहना इसी भी गई बे यहाँ का भी मैं तो रुक गए 2-4 दिन रुक गए सुन गया आना है। मैं गर्मी में मारो आनो जानो को नहीं हुआ नहीं तो मैं रुक गए सुन गया आना है। लेकिन मेरा सागा तो मेरी ननद है, मेरे बोर सास और मेरे सागा वाला मियाँ मेरे काके सासू और मेरी खुद की सासू और मौसी ये सारी जनी में मिल के गई भी।
तो मैं थाने थोड़ी बहुत ही दिखाई है कथाड़ो तो, क्योंकि जब तक मेरे ऊपर की आवाज़ हूँ तो मैंने यहाँ लगा जान थे मेरे बोर हो जाओ, तो मैं इन लिए थोड़ी थोड़ी ऐड करिया ऊपर की आवाज़। और बिया तो देखो मैं मेरो बहुत खुद को मनो भी मैं थाने रियल आवाज़ सुनाऊँ, लेकिन मन्ने भाई थोड़ा वो भी डर लागे। थाने ही बेरो है भी ऊपर की आवाज़ हो अब कितनी ज़्यादा दिक्कत आने लग रही है थारे मतलब कि ये स्पीकर की आवाज़ लेनी भी कोनी है और इन्नू बिन्नू भी हो ही जाए आवाज़ आ जाए तो थाने ही पतो है। तो मजबूरी में मैं थाने मेरी आवाज़ देगी सुनाने लाग रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो यार शास्त्री जी बांगो भी नाम लियो है जकांग है आंगी कथाऊँ और भगवान शिव शंकर गए भोलेनाथ गए जाप हुई बहुत ही ज़्यादा सारो आयु है। तो कुछ एक परिवार को एक नाम लियो शास्त्री जी के भी बांगा जिया इतो ज़्यादा एक्सीडेंट होइडो और सिर भी पाट गयो, लेकिन बांगा बटे सिरो ही जाने के बाद में और मतलब कि इतो ज़्यादा बाने फायदो होयो शिव शंकर को भोलेनाथ को रटन करना हूँ और बठे जाना हूँ इतो ज़्यादा बाने सारो आयो। तो थे पूछो ना भाई बांगो बिल्कुल ही डॉक्टर जवाब सोइयो और भाई ये राम रटन के कारण बिल्कुल स्वस्थ हो गए वो बेना को भाई लौट्यो। और काल बाने जद बे वो भाई आयो बठे तो बिल्कुल ही भावुक हो गयो, शास्त्री जी गए बिल्कुल गले लाग गए वो रोन लाग गयो। माने भी दुख होयो भी देखो एक खुशी का आंसू है भी ठीक हो गए वापस लौट आयो वो बेना हो भाई अठे भी थाने देखने मिल जी सी और मैं दूर बैठी हूँ। तो देखो बहुत ही ज़्यादा कूलर की पून तो आने लाग रही है लेकिन गर्म हवा चालन लाग रही है तो अधे देख सको। और अब मैं भाई आरती उरती सुन के वापस आ गई है। देखो पंडाल मुँह मैं निकलन लाग रही हूँ, निकलते टाइम थोड़ी क्लिप ऐड करके थाने दिखा दी हुई। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बहुत ही ज़्यादा अब मैं निकलन लाग रही हूँ, ट्रेन पकड़ांगा तो अठे मैंने टेम्पू पकड़ांगा, टेम्पू ले से आठूँ टेम्पू पर जानो पड़ा भाई। अगर कि नहीं जानो है नहीं तो रेलवे स्टेशन टेम्पू पकड़ गए और पंडाल तक बे टेम्पू वाला आप ही ले जावा भाई। अगर कि कोई मन इच्छा है सुनने की तो एक दिन तो सुन के आइयो भाई, ज़्यादा टाइम ना है तो एक दिन निकाल के तो सुन के आइयो, बहुत ही अच्छा लगा मन ने शांति मिले। तो आपा ने तो मौको मिल है तो आपा इसी चीज़ को मौको को नहीं गवावा नहीं। तो काम तो देखो कुछ कर ले बच्चा और कुछ घरे आगे कर लेवांगा, लेकिन वो मौको बार बार को नहीं आनो मेरी बहनों। तो वो देखो भई अट दुकाना भी खूब सारी लागेड़ी है तो बेचारा आंगी भी सेल हो जावे। तो शास्त्री जी के शब्दाओं बहुत ज़्यादा फायदो होने लाग रही है भी आगे अठा कथा करे तो बाहू बहुत ज़्यादा लोगों ने खुशी मिलन लाग रही है और रास्तों भी मिलन लाग रही है। तो ये देखो भाई बाजा दौड़ चालन लाग रही है, ट्रैफिक इतो ज़्यादा है कि टेम्पू पकड़न खातर अब लोग बाजन लाग रहे हैं भी ट्रेन ना छूट जावे। यहाँ कर गई इन्नू इन्ना अफरा तफरी में तो टेम्पू में बैठ गई भाई थान दिखान लाग रही रास्ते को व्यू। तो टेम्पू माने मिल गयो, टेम्पू वाला की भी खूब सारी महंगाई चालन लाग रही है, होड में होड लाग रही है। जठा 20 रुपया में काम चाल तो नहीं अब 40-40 50-50 रुपया मांगा है टेम्पू सवारी वाला माने देना पड़े भाई अभी लाज की है। तो ट्रेन भी पकड़नी है तो पैदल तो भाई जा कौन का आधा घंटा को रास्तो है तो पैदल को नहीं चालियो जावे। और कथा सुन गया आपा चाल पड़िया और आनंद ले लियो कथा को। तो मैंने बठा जाने को मौको मिलियो तो थे भी थारी भाई प्यार और सपोर्ट बनाइयो ताकि मैं जठे जाऊँ बठे की ब्लॉग थार सामने ले गए आऊँ। और काल वाली ब्लॉग में भाई देखूँ भी सारो प्यार सपोर्ट बनायो। मैं वृंदावन ब्लॉग ले गई भी ना ज़्यादा प्यार सपोर्ट थे काल वाली पर बनायो। और मेरे बहना का बहुत ही अच्छा कमेंट आया और मेरी तरफों ही मेरे बहना ने फुल सपोर्ट है। मैं पूरे दिन में जिया मेरे बहना का ब्लॉग आवे मैं बिया देख के कमेंट करबो करूँ। और देखो कमेंट भी मेरा लगभग सेम साई हुआ है मेरे बहनों। मैं कमेंट तो ज़्यादातर राम राम का नाम हुई करूँ और बिल्कुल छोटा मेरा कमेंट हुआ है सेम साई हुआ है। तो वो आ गयो भाई बठिंडा को रेलवे स्टेशन है तो बहुत बड़ो है वो स्टेशन भी बठिंडा की, लगभग कई ट्रेन आया जी कि अठाऊ चाल है वो बहुत मोटो स्टेशन है बठिंडा को। तो ठीक